खबर गोंडा से है। तरफगंज क्षेत्र में एक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने आए बीजेपी नेता और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी मृदुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज इसके पहले हम अयोध्या जी गए थे। सुबह हम 1:30 बजे आ गए थे अयोध्या जी में। आज हमने प्रभु राम जी का दर्शन किया। 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैं अयोध्या जी में रात भर रहा। गलियों में हमने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई भी करी थी, लेकिन सुबह सुबह मुझे अपनी लोकसभा में रहना था तो मैं चला गया था। मैं रामलला के दर्शन आज ही किया हूँ। आज पहली बार हम और हमारी पत्नी भी साथ में आई तो हम दोनों ने आज दर्शन किया। हमारे साथ देवेंद्र जी भी छोटे भाई हैं। आजकल वह बहुत अच्छा गीत गाते हैं। वो आज की यात्रा बहुत विशेष रही। चूंकि भगवान श्री राम का चरण रज लेकर के मैं समर्थ को आशीर्वाद देने आया हूँ। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटाए जाने के सवाल पर सांसद ने कहा कि देखो, ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परम विरोधी लोग हैं। ये अपनी फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ लगाते थे। आप बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष अपना फोटो लगा सकते हैं क्या? ये तो उस फोटो का अपमान हो जाएगा कि एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते थे। बीच में अरविंद केजरीवाल अपने फोटो लगाते थे। आज इसी जगह पर कमरे सबकी फोटो है। मुख्यमंत्री एक बहुत ही सामान्य पद है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो उसी कमरे में है, उससे भी ऊपर लग गई है। भगत सिंह जी की फोटो उससे भी ऊपर लग गई है। और तो इस व्यवस्था को वह कह रहे थे। आज उस कमरे में बाबा साहब की फोटो उससे भी ऊपर लग गई है। भगत सिंह जी की फोटो उससे भी ऊपर लग गई है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर है, जहां रोज कार्यक्रम होते हैं। किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जितना बड़ा जूता है उतना ही बात जब वहां कोई खड़ा होता है तो दिखता है। यह भाजपा ने बनाया। जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जहां शिक्षा हुई, जहां दीक्षा हुई, वहां अंतिम क्रिया हुई, वहां अंतिम सांस के लिए वहां ये सबको पंच तीर्थ बनाया गया है। वहीं कुंभ को लेकर के अखिलेश यादव ने जिस तरीके से योगी सरकार को मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर घेरने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि हमें लगता है कि अखिलेश यादव भटक गए हैं। एक तो दिल्ली अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर अपना मिट्टी पलीत कर ली। जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, आप उसका साथ दे रहे हो। आपका तो कांग्रेस से भी गठबंधन है, टूट गया। और महाकुंभ में ये लोग पता नहीं दिल और बाड़ी वहां से लाते हैं। दुनिया के 50 करोड़ से ज्यादा लोग जहां एक महीने में स्नान किए, उस व्यवस्था को चला लेना इस उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा गौरव है। दुर्घटना हुई इसका हमें अफसोस है, लेकिन जहां दुनिया के 35 देश की जितनी आबादी है उतना यहाँ तो हमारे यहाँ डुबकी लगाए हैं। हमारे यहाँ यही नहीं रहे, सारी व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन हम उससे और अच्छा करने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन अखिलेश जी का मन इतना दूषित कैसे हो गया, हमें हैरानी हो रही है। वही मनोज तिवारी के राम मंदिर दर्शन होने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा, मैं तो प्रभु राम के मंदिर पर गया था तो मैं निशब्द हो गया। 500 साल हमारे रामलला संकट में थे। अखिलेश जी को उसकी चिंता नहीं थी। मैं छोड़ देना चाहता हूँ। राम जी करेंगे, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सब राम जी करेंगे, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। हमारी पत्नी बड़ी खुश है। ये बोली कि हम अगले 5 साल तक आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। वही दिल्ली की जनता आपको सीएम के रूप में देखना चाहती थी के सवाल पर सांसद ने कहा कि देखते रहे, आगे कुछ होगा। अपने प्रिय छोटे भाई राकेश शुक्ला जी के पुत्र समर्थ के तिलकोत्सव में भाग लेने आए हैं और इसी बहाने हमें तरफगंज और मियावा का दर्शन करने का मौका मिल गया। इसके पहले हम अयोध्या जी गए थे। सुबह हम 1:30 बजे आ गए थे अयोध्या जी में। आज हमने बड़ा भव्य दर्शन किया। 22 जनवरी की पूर्व संध्या पर मैं अयोध्या जी में ही था। रात भर अयोध्या जी में था। गलियों में हमने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई भी करी थी, लेकिन सुबह सुबह मुझे अपनी लोकसभा में रहना था तो मैं चला गया था। इस नाते मैं रामलला के दर्शन आज ही किया हूं। आज पहली बार और हमारी पत्नी भी साथ में आई तो हम दोनों ने आज दर्शन किया। हमारे साथ देवेंद्र जी भी हमारे प्रिय छोटे भाई हैं। आजकल वो बहुत अच्छा गीत गाते हैं। तो आज की यात्रा बहुत विशेष रही है और चूंकि भगवान श्री राम का चरण रज लेकर के मैं यहाँ में आया हूं आशीर्वाद देने। समर्थ को आज तिलकोत्सव है उनका। इस तिलक में उनके और जो नीले वो
सदस्य हैं उन दोनों का रास्ता बहुत प्रशस्त हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। इसी बहाने का भी दर्शन हुआ। देख रहा हूं बहुत लोग बड़ी संख्या में प्रेम भाव से यहाँ जुटे हैं। और राकेश जी की अपनी लोकप्रियता भी दिखाता है और मेरा बहुत आशीर्वाद है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होके, जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मौत के मुंह में ढकेला, उसका आप साथ दे रहे हो। आपका तो कांग्रेस से भी गठबंधन है, टूट गया। और महाकुंभ में ये लोग पता नहीं वो ये दिल और वाणी कहां से लाते हैं। दुनिया के 50 करोड़ से ज्यादा लोग जहां एक महीने में स्नान किए हो, उस व्यवस्था को चला लेना इस उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा गौरव है। दुर्घटना हुई उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन जहां दुनिया के 35 देशों के जितनी आबादी है उतना तो हमारे यहाँ डुबकी लगाए। उसके हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सारी व्यवस्था में कोई खोट नहीं रही, हम सीखेंगे, हम उससे और अच्छा करने की आगे प्रयास करेंगे। लेकिन अखिलेश जी का मन इतना दूषित कैसे हो गया कि वो पूरा महाकुंभ पर ही दोषारोपण करने लगे। तो बता रहे हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया है। सर आखिरी सवाल है सर, आज राम मंदिर का दर्शन किया जी, कैसा लगा राम मंदिर आपको? योगी सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? देखिए मैं तो जब वहां गया तो मैं निशब्द हो गया। मुझे इतना अलौकिक सुख मिल रहा था, मुझे 500 वर्षों का इतिहास याद आ रहा था। मैंने गीत भी गाया हुआ है कि 5 सदी के इंतजार को मिलकर हमें सजाना है, जहां जगत में राम पधारे उसी अयोध्या जाना है। और आज मैं वहां खड़ा था, रामलला तिरपाल छोड़ के भव्य भवन में आ गई ले। 500 साल हमारे रामलला क्या संकट में थे, अखिलेश जी को उसकी चिंता नहीं थी। मैं छोड़ देना चाहता हूं, सब राम जी करेंगे। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, हमारी पत्नी बड़ी खुश है। ये बोली है कि हम अगले 5 साल तक आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे, आपने हमें इतना अच्छा दर्शन करा दिया। सर, दिल्ली की जनता को जो आपको सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, उनको आप कैसे संतुष्ट करेंगे? देखती रहे, आगे कुछ होगा। बनते ही बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई उनकी मुख्यमंत्री कार्यालय से। ये दलित विरोधी सरकार है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परम विरोधी लोग हैं। ये अपनी फोटो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ लगाते थे। आप बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री आज का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के समकक्ष उसकी फोटो लग सकती है? ये तो उस फोटो का अपमान हो जाएगा। ये एक तरफ भगत सिंह जी का फोटो और एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाते थे, और बीच में उतनी बड़ी अपनी फोटो लगाता था अरविंद केजरीवाल। वहां से उस जगह पे, उस कमरे में आज सबकी फोटो है, लेकिन सब अपनी जगह जगह पे है। मुख्यमंत्री एक बहुत ही सामान्य पद है, उसके साथ हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो कैसे लगा सकते हो आप लोग? तो इस व्यवस्था को वो कह रहे हैं, वो तो हमेशा से भ्रमित करने में लगे रहते हैं। आज उस कमरे में बाबा साहब की फोटो उससे भी ऊपर लग गई, भगत सिंह जी की फोटो उससे भी ऊपर लग गई, और मुख्यमंत्री की फोटो को नीचे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी की फोटो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, इन लोगों की फोटो से ऊपर भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो लगाई गई। और सबसे बड़ी बात आप देखो, आजकल दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्टडी सेंटर है, जहां रोज कार्यक्रम होता है। किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जितना बड़ा जूता है, उतने ही बड़ा जब वहां कोई खड़ा होता है तो दिखता है। ये भाजपा ने बनाया।
जहां जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ वहां शिक्षा हुई, वहां दीक्षा हुई, वहां अंतिम क्रिया हुई, वहां अंतिम सांस लिए वहां, ये सबको पंच तीर्थ बनाया है। और ये अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति उन लोगों में भ्रमित कर रहा है। भाई निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो ऊंचे स्थान पे लगा करके मुख्यमंत्री के फोटो को नीचे लगाया है। पिछले कई वर्षों से आप दिल्ली की सेवा कर रहे हैं जी। सांसद भी है, क्या मुख्यमंत्री न बन पाना कोई मलाल तो नहीं रहेगा? क्योंकि आप दौड़ में थे मुख्यमंत्री की। अब देखो जो भी बना है वो हमारा ही एक साथी है, बाकी जो भी लोग हैं सबकी कामना होती है, लेकिन हम उनमें से नहीं है कि कोई पद अगर नहीं मिला तो उसके लिए हम हतोत्साहित हो जाएं। नहीं, दिल्ली में आपकी सरकार हमारी सरकार है और दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 5 साल में दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना देगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है, जनता को जो आपने वादा किया है क्या लगता है आप पूरा कर पाएंगे? हमने पहले कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू कर दी। देखिए हम गोंडा लोकसभा में हैं,